हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा सारणिक का आखिरी पार्ट है जिसका क्वेश्चन नंबर 20 हम हल करने जा रहे हैं। तो 20वां क्वेश्चन हमको प्रूफ करना है जिसका एलएचएस हमको ये दिया गया है, ये सारणिक दी गई है और हमको इस सारणी को प्रूफ किसके बराबर करना है, 4 ABC 4 ABC लेके आना है। तो इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए, जब तक हम इन एलिमेंट्स में ये बर्थडे की राशियों को हटा नहीं देते तब तक हम क्वेश्चन को आगे हल नहीं कर सकते। ना कुछ कॉमन है, ना कुछ जीरो बन रहा है, ना एक बन रहे हैं। यहां पर ध्यान देंगे, पहली पंक्ति पे ध्यान देंगे। पहली पंक्ति के बट्टे में जो भी है, ध्यान से देखिए कि पहली पंक्ति के बट्टे में जो भी संख्या है उस पंक्ति को उससे गुणा करेंगे। यहां पर ध्यान दीजिए, बट्टे में C है तो पहली पंक्ति को C से गुणा और C से भाग। दूसरी पंक्ति में देखिए बट्टे में A है तो दूसरी पंक्ति को A से गुणा और A से भाग, बट्टे का मान हट जाएगा यहां से। और तीसरी पंक्ति को B से गुणा और B से ही भाग दिया जाएगा। अगर किसी पंक्ति या स्तंभ को किसी राशि से गुणा करते हैं तो उसका भाग अवश्य दिया जाता है। यहाँ पर संक्रिया कौन सी लगेगी, या तो हिंदी में हम लिख सकते हैं कि R1 R2 व R3 को क्रमशः C A और B से गुणा व भाग करने पर, या फिर ऐसा लिख सकते हैं संक्रिया R1 किसी गुणा R1, R2 किस तरह से चेंज हो रहा है, A इंटू R2, व जो तीसरी पंक्ति है वो किस तरह से चेंज हो रही है, B इंटू R3। तीसरी पंक्ति को B से गुणा में भाग दिया जा रहा है। यहां से हमारा LHS क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा 1/ABC। A B व C से भाग दे दिया, अब गुणा भी कर रहे हैं, इसको C से गुणा कर रहे हैं, C से इसको गुणा कर रहे हैं, C से बाहर हमने भाग दे दिया। तो क्या आएगा, A² प्लस B² C² और C²। ध्यान दीजिए, पहली पंक्ति को C से हमने गुणा किया है तो यहां से C हट जाएगा, इधर C², इधर C²। C से जब गुणा किया तो C का हमने भाग भी दे दिया। दूसरी जो रो है उसको A से गुणा कर रहे हैं और A से बाहर हमने भाग दे दिया, तो क्या हो जाएगा, A² B² प्लस C² और A²। और तीसरी जो रो है उसको हमने B से गुणा किया और B से भाग दिया, B² और C² प्लस A²। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा संक्रिया जो लगेगी उसमें ध्यान दीजिए, अगर तीनों पंक्तियों या दो स्तंभों या तीन स्तंभों या दो स्तंभों किन्हीं को जोड़ने पर समान संख्याएं नहीं बन रही है, यहाँ पर ना ही कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे कि हमको जीरो बनाना है। सबसे पहले हम इस वाले एलिमेंट को यहां से जीरो बनाना स्टार्ट करेंगे। ये जीरो किस तरह से बनेगा, अगर हम इस रो को चेंज करें, R1 को, पहली पंक्ति को चेंज करें, पहली पंक्ति को किस तरह से चेंज किया जाए, पहली पंक्ति में ये वाला अवयव जीरो करना है हमको। ये जीरो कब होगा, जब इसमें से A² प्लस B² घट जाए। इसमें से A² प्लस B² अगर घट जाए तब हमारा ये जीरो बन जाएगा। और A² प्लस B² हमारा ये रहा, क्या है, ये R2 प्लस R3 है। तो हमारी संक्रिया क्या है, R1 में से क्या घटाना है, पहली पंक्ति में से क्या घटाना है, घटाना क्या है, R2 प्लस R3, R2 और R3 का जोड़ घटाना है। यानी कि इन दोनों पंक्तियों को तो जोड़ लो, जो भी हमारा जोड़ आएगा दोनों पंक्तियों का उसको पहली पंक्ति के प्रत्येक संगत अवयवों में से घटा देंगे। तो यहां पर हमारी संक्रिया ध्यान से देखेंगे क्या लग रही है कि पहली पंक्ति को चेंज कर रहे हैं, जीरो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा पहला जीरो यहां से बन रहा है तो R1 चेंज करेंगे तभी जीरो बनेगा। किस तरह से, R1 में से घटा रहे हैं, क्या घटा रहे हैं, या तो इस तरह से लिख दो, R2 घटा रहे हैं और R3 घटा रहे हैं, R1 में से क्या घटा रहे हैं, R2 और R3। या फिर इस तरह से लिख सकते हो कि R1 में से हम क्या घटा रहे हैं, R2 और R3 का जोड़ घटा रहे हैं, किसी भी तरह से लिख सकते हो। अगला स्टेप जो है
हम संक्रिया लगाएंगे। इस संक्रिया को लगाएंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पहली पंक्ति में जो एलिमेंट लिखने हैं वो किस तरह से लिखने हैं, इस तरह से लिखने हैं, R1 माइनस R2 प्लस R3, इन दोनों का जोड़ करके इसमें से घटा दो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर घटेगा, तो यहां पर पहला जीरो हमको मिल गया, जीरो। सी स्क्वायर में से घटाना है, सी स्क्वायर में से क्या घटाना है, इन दोनों का जोड़ घटाना है। इन दोनों का जोड़ क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, इन दोनों का जोड़ हो रहा है 2b स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, R2 और R3 का जोड़ ये हो रहा है। इसको किस में से घटाना है, सी स्क्वायर में से घटाना है। इस तरह से सी स्क्वायर में से इन दोनों का जोड़ घटाएंगे तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कटेगा, क्या बचेगा, माइनस का 2b स्क्वायर। नेक्स्ट है इन दोनों का जोड़ R2 प्लस R3, क्या आएगा, 2a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन दोनों का जोड़। इसको किस में से घटाना है, सी स्क्वायर में से घटाना है, इसमें से। तो सी स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा, माइनस 2a स्क्वायर। जब हमने जीरो बना ही लिया तो ध्यान दीजिए, कुछ कॉमन आता है तो उसको तुरंत से लिया करो कॉमन। यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, लाइन लिख देंगे कि R1 से -2 उभयनिष्ठ लेने पर -2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, -2 बाहर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 0b स्क्वायर ए स्क्वायर। बाकी सारे के सारे एलिमेंट एज इट इज हमको लिखने होंगे। एक जीरो बनाया, उसके बाद कुछ कॉमन आता है तो उसको लिया, उसके बाद हम अगला जीरो बनाएंगे। अगला जीरो किस तरह से बनेगा, इसको हम जीरो बना सकते हैं इसमें से घटा के, ध्यान देंगे, इसको जीरो बना सकते हैं। R1 को चेंज कर सकते हैं किस तरह से, R1 माइनस R2 के द्वारा। लेकिन इसको जीरो हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, अगर इस R1 को हमने चेंज किया R1 माइनस R2 के द्वारा तो हमारा ये बना बनाया जीरो बिगड़ जाएगा। तो हम इसको जीरो बनाने के बजाय इसको जीरो बनाएंगे, यानी कि दूसरी पंक्ति को हम चेंज करेंगे। दूसरी पंक्ति को क्या करेंगे, चेंज करेंगे R2 को। किस तरह से चेंज करेंगे R2 को, R2 में से दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटा के इस पंक्ति में से इस पंक्ति को घटाएंगे तो यहां पर जीरो बन जाएगा। एक संक्रिया और हम साथ में लगा रहे हैं, उससे भी हमारा जीरो बन रहा है। कौन सा जीरो बन रहा है, ये वाला एलिमेंट हमारा जीरो बन रहा है। ये किस तरह से बनेगा, अगर हम तीसरी पंक्ति को चेंज करें, किस तरह से, तीसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटा के बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटेगा तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो हमारा अगला जो स्टेप है वो क्या है, संक्रिया। संक्रियाओं से कौन सी संक्रिया, दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटा रहे हैं और तीसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटा रहे हैं। ये दो संक्रियाएं एक साथ अगर हम लगाएंगे तो हमारे एक साथ दो जीरो हमको मिल जाएगा। तब ध्यान दीजिए, पहली पंक्ति एज इट इज लिखनी है क्योंकि हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, दूसरी और तीसरी पंक्ति को ही चेंज कर रहे हैं, उसी में हमारे जीरो बन रहे हैं। तो दूसरी पंक्ति को चेंज कर रहे हैं किस तरह से, दूसरी में से पहली घटा के, दूसरी में से पहली घटाकर। तो ए स्क्वायर में से जीरो घटाएंगे तो ए स्क्वायर ही बचेगा। इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाएंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, सी स्क्वायर बचेगा। दूसरी पंक्ति यहाँ पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। उसके बाद ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
दूसरी पंक्ति में हमने ये संक्रिया लगा दी। अब हम लगा रहे हैं तीसरी पंक्ति में। तीसरी पंक्ति में जीरो बनाने के लिए हमने जो संक्रिया लगाई थी वो क्या है, तीसरी पंक्ति माइनस पहली पंक्ति। तो बी स्क्वायर में से जीरो घटाएंगे तो बी स्क्वायर ही बचेगा। बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ए स्क्वायर कट के यहाँ पर सी स्क्वायर हो जाएगा। बाकी और हमको जीरो बनाने की आवश्यकता है नहीं और बनेंगे भी नहीं अब। तो हमारा अगला स्टेप क्या है, प्रसरण करने पर किसी के भी अनुदिश हम प्रसरण कर सकते हैं। यहाँ मैं R1 के अनुदिश प्रसरण कर रहा हूँ। R1 से प्रसरण करने पर, R1 से प्रसरण करने पर LHS इज इक्वल टू -2y ABC डॉट, R1 के अनुदिश हम प्रसरण कर रहे हैं जीरो प्लस का, अगला है माइनस का बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को दबाएंगे इस तरह से, क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और जीरो सी स्क्वायर। जीरो उसके बाद माइनस का बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को दबाएंगे इस तरह से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर जीरो। अगला स्टेप में दो क्रम का सारणिक जो है उसका प्रसरण कर देंगे तिरछा गुणा से। LHS इज इक्वल टू -2/ABC और इधर क्या है, माइनस का बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस जीरो प्लस ए स्क्वायर इंटू जीरो और माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ से -2/ABC और अंदर क्या आएगा, माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और इधर भी माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ से -2/ABC और ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, -2A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एक ए से एक ए कटेगा, एक बी से एक बी और एक सी से एक सी कटेगा। -2 इंटू -2 करने से प्लस का 4ABC इक्वल टू RHS। यही हमको सिद्ध करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। किसका क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, उसको लिखेंगे हम कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हमको दिया गया है, इसका हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद तो निम्न समीकरण को हल कीजिए। निम्न समीकरण को हल करने का मतलब होता है अगर कोई अज्ञात मान है, यहाँ पर अज्ञात मान क्या है, x है अज्ञात राशि, उसका हमको मान निकालना है। तो समीकरण क्या है उसको लिखेंगे प्रश्नानुसार a माइनस एक्स, या इस तरह से लिखेंगे, तथा दी गई समीकरण c b, इधर भी क्या है c और b है, b माइनस एक्स a और c माइनस एक्स इक्वल टू 0।
इस समीकरण को हमको हल करना है। दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी क्या है, 0 है। तब इसकी सहायता से हमको इस समीकरण का मान ज्ञात करना है, हल करना है इस समीकरण को। x की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। x के ऐसे कौन कौन से मान है जिनको रखने से ये सारा का सारा सारणिक 0 हो जाए, वो हमको मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हम संक्रिया लगाना स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहली संक्रिया, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ना कोई 0 बन रहा है। सबसे पहली संक्रिया पर ध्यान दीजिए कि तीनों पंक्तियों को जोड़ने से कोई समान संख्या बन रही है क्या। पहली पंक्ति हमारी ये है, दूसरी ये है और तीसरी पंक्ति ये है। तीनों पंक्तियों को जोड़ने से क्या हो रहा है, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। इसी तरह a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, सब जगह ये सेम हो रहा है, सेम राशियां मिल रही हैं। तो इस तरह से पहली संक्रिया लगाई जाएगी कि तीनों पंक्तियों को जोड़ के जो भी मान आएगा उसको हम पहली पंक्ति में रख रहे हैं, पहली पंक्ति को चेंज कर रहे हैं। तो इस संक्रिया को लगा रहे हैं, तीनों पंक्तियों को जोड़ रहा हूं। इन तीनों को जोड़ने से क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। इसी तरह पहली दूसरी तीसरी इन तीनों पंक्तियों को जोड़ने से भी a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, इधर भी a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। तीनों पंक्तियों को जोड़ने से ये समान संख्याएं हमको मिल रही है। बाकी सब कुछ एज इट इज ऐसा कि ऐसा लिखेंगे। उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि R1 से a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स उभयनिष्ठ लेने पर, अगर ये उभयनिष्ठ अब नहीं लेना है बाद में ले सकते हो, उससे पहले हमको ध्यान दीजिए कि a प्लस बी प्लस सी जो है 0 के इक्वल दिया गया है। तो यहाँ पर अगला जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा, हमारा अगला स्टेप होगा कि जहां पर भी a प्लस बी प्लस सी है उसके जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, 0 माइनस एक्स। a, b और c तीनों संख्याओं का जोड़ हमको प्रश्न में 0 दिया गया है। इस तरह से आगे क्या कारण लिखेंगे कि चूंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया है, वो रखने से हमारा ये स्टेप आया है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, माइनस एक्स को बाहर कॉमन ले लेंगे। माइनस एक्स बाहर कॉमन लिया, क्या बचेगा, 3 1 R1 में हो जाएंगे, C और बाकी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एज इट इज लिखेंगे। इज इक्वल टू 0, इधर भी लिखना है इक्वल टू 0 चल रही है सारणिक। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या है, सारणिक में 3 1 हमको मिल चुके। अगला जो हमारा स्टेप है, जो संक्रिया लगेगी वो किसके लिए लगेगी, 0 बनाने के लिए लगेगी। तो हमको यहाँ पर 0 बनाने की कोशिश करनी होगी। तो ध्यान दीजिए, इस 1 को मैं 0 बना रहा हूँ। ये 1 कब कैसे 0 बनेगा, ये एक में से घटकर ही 0 बनेगा। इस 1 में से इस 1 को घटा दो, यानी कि कॉलम चेंज होगा। ध्यान दीजिए, कॉलम में से कॉलम घटेगा। तो संक्रिया हमारी लग रही है, C1 चेंज कर रहे हैं C1 माइनस C2 के द्वारा संक्रिया से। ये वाली हमारी संक्रिया लगेगी, C1 में से C2 घटाने से हमारा 0 बन रहा है। माइनस एक्स ये ऑलरेडी कॉमन है पहले से ही बार, 1 b माइनस एक्स a, 1 a c माइनस एक्स तो इक्वल टू 0। तो हमारी संक्रिया हम लगा रहे हैं 0 बनाने वाली। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, c में से इसको घटाएंगे, c में से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, c माइनस बी प्लस एक्स, c माइनस बी प्लस एक्स। इसमें से इसको घटाने से ये माइनस का हो जाएगा और x किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, b माइनस a। अभी एक 0 और हम बना सकते हैं, उसको भी हम बनाएंगे। कौन सी संक्रिया लगेगी, संक्रिया हमारी कौन सी लग रही है, इस वाले 1 को मैं 0 बना रहा हूं। ये एक 0 कैसे बनेगा, इस 1 में से घटकर। तो दूसरा कॉलम में से
तीसरा कॉलम घटाएंगे, ये C2 है, ये C3 है, तो हमारी संक्रिया है, संक्रिया C2 को चेंज कर रहा हूँ इसको, किस तरह से, C2 माइनस C3 के द्वारा। इस संक्रिया से हमारा दूसरा जीरो बन जाएगा, जीरो, बाकी जो है उनको सेम लिखेंगे। सबसे पहले हमने तीनों पंक्तियों को जोड़ के एक समान संख्या बनाई थी, उसमें इसके जगह पर हमने जीरो रखा, जिससे -x कॉमन बाहर रह गया। उसके बाद हमको 3 1 मिले थे, उसमें 2 जीरो आने, कोई से भी 2 जीरो बना सकते हो, कॉलम में से कॉलम को घटाकर 2 जीरो कोई से भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने दूसरा जीरो बन रहा है, और जैसे ही हमको 2 जीरो बन जाए, अगर और अतिरिक्त जीरो बन रहे हैं तो बना सकते हो, अन्यथा हम प्रसरण कर सकते हैं। तो इस एक में से इस एक को घटाएंगे तो जीरो, इसमें से इसको घटाएंगे, ध्यान से देखेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, b माइनस एक्स माइनस ए, b माइनस एक्स माइनस ए। अगला आएगा a माइनस सी, a माइनस सी प्लस एक्स। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, उसमें हम क्या करेंगे, प्रसरण करेंगे R1 से। पहली पंक्ति में सबसे ज़्यादा जीरो है, तो उसके अनुदिश हम प्रसरण कर रहे हैं। प्रसरण करने पर, प्रसरण करने से क्या आएगा, -x इंटू ये जीरो, अगला -0, उसके बाद +1 इंटू, एक को इस तरह से दबाएंगे तो जो एलिमेंट बच रहे हैं उनको लिखेंगे c माइनस बी माइनस एक्स, बी माइनस एक्स माइनस ए। यहाँ पर जो गणना है वो थोड़ा स्लो करेंगे, गलती होने के ज़्यादा चांस है, प्लस माइनस के चिन्हों में विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अगर कोई भी चिन्ह हमारा चेंज हो गया तो सारा का सारा आंसर वहाँ से आगे गलत हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये हमारा प्रसरण हो गया, यहाँ से -x इंटू इसका गुणा इससे करेंगे, क्या आएगा, c माइनस बी माइनस एक्स का गुणा a माइनस सी प्लस एक्स से करेंगे, माइनस लगाएंगे। उसके बाद b माइनस ए का गुणा इससे करेंगे, b माइनस एक्स माइनस ए से किया जाएगा, इक्वल टू 0 शुरू से चल रहा है, समीकरण में दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, इन सब का हमको गुणा करना है। गुणा करने से -x इंटू सी का गुणा कर रहा हूँ सबसे पहले इन तीनों से, इस c का a से, ac माइनस सी स्क्वायर और प्लस का cx, c का इन तीनों से गुणा हो गया। उसके बाद माइनस बी का कर रहे हैं, माइनस बी का इन तीनों से गुणा, तो माइनस का ए बी और प्लस का बी सी, और यहाँ से माइनस का बी एक्स। उसके बाद x का, माइनस एक्स का गुणा करेंगे, माइनस एक्स का गुणा a से माइनस का ए एक्स और प्लस का सी एक्स और माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर। उसके बाद माइनस बी का गुणा कर रहा हूँ, माइनस बी का इन तीनों से, माइनस का बी स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस का बी एक्स और प्लस का ए बी। उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस का ए, प्लस ए का गुणा इन तीनों से होगा, तो ए का गुणा करेंगे ए बी माइनस ए एक्स और माइनस का ए स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस चिन्ह जब आएगा तो यहाँ से क्या होगा, ध्यान देंगे, इस x का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स किधर है, ये प्लस का है। उसके बाद ये माइनस का cx और ये एक्स स्क्वायर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा।
तो इस गणना को आप लोग खुद 2 बार कम से कम करेंगे, जिससे हमारी गलतियां बार बार न हो। तो क्या कटेगा, यहां से cx से cx कटेगा, इधर क्या है bx है, bx से bx कटेगा, और ax से हमारा ax कट जाएगा। जो भी बच रहा है उसको ध्यान से देखेंगे, क्या बचेगा, माइनस का x इंटू एक्स स्क्वायर, पहला बच रहा है एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस का ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस का बी स्क्वायर, उसके बाद माइनस का सी स्क्वायर, और क्या बचेगा, ए बी और ए बी मिलकर 2ab। नेक्स्ट क्या है, 2ab हो गया, BC, BC कितने हैं यहां पर, BC जी सॉरी AB से A, सो एक AB से एक AB यहां से कट जाएगा, तो एक AB बचेगा, मात्र एक BC बच रहा है, और क्या है, और एक AC बचेगा। x के जो पद हैं ध्यान दीजिए, यहां पर मात्र x स्क्वायर का एक पद बचेगा, वैसे ही द्विघात समीकरण है, x स्क्वायर का एक पद बच रहा है, बीच का जो पद होता है x का वो नहीं है, बाकी अचर पद है, यहां से यहां तक ये सारे क्या है, अचर पद हैं। या माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन तीनों में से माइनस कॉमन ले सकते हो, तो इस तरह से ये रह जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 0। आगे ध्यान देंगे, यहां पर 2 गुणनखंड बन रहे हैं। पहला गुणनखंड ये है, ऑलरेडी पहले से ही कॉमन चलता आ रहा है, तो यहां से माइनस एक्स बराबर 0, माइनस एक्स बराबर 0। और दूसरा गुणनखंड जो है हमारा वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। ये 2 गुणनखंड हमारे चल रहे हैं, एक तो ये बराबर 0 और एक ये पूरा इसको 0 के बराबर रखेंगे। यहां से एक आंसर तो आएगा x बराबर 0, पहला आंसर, x का पहला मान। यही पूछा था, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हमको दिया गया है तो निम्न सारणी को हल कीजिए या निम्न समीकरण को हल कीजिए। तो समीकरण हल करने का मतलब x के हमको मान ज्ञात करने थे। ये x बराबर 0 तो हमारा स्टार्ट में आ गया था पहली संक्रिया से ही, तो x बराबर 0 पहला आंसर होगा, और दूसरा आंसर इधर से निकलेगा, यहां से एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। एक आंसर क्या है, x बराबर 0, और दूसरा आंसर इधर से चल रहा है, x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट, प्लस माइनस 2 मान आएंगे, प्लस का और एक माइनस का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। x के 2 मान इधर हैं और x का एक मान इधर है, 3 आंसर आएंगे। x के इन तीनों मानों के लिए हमारी दी गई समीकरण संतुष्ट होगी, कब होगी, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया गया है। तो यहां पर हमको आंसर तक पहुंचने के लिए, जो हमारी बुक का आंसर है वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा और आगे हल करना पड़ेगा, कि चूंकि ध्यान देंगे a प्लस बी प्लस सी हमको 0 के बराबर दिया गया है। जब ये 0 के बराबर है तो दोनों साइड वर्ग करके, दोनों साइड वर्ग किया, 0 का वर्ग 0 हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी 0 के बराबर होगा। जब ये 0 के बराबर है तो इसका वर्ग भी 0 के बराबर होगा।
तो ये होल स्क्वायर खोल रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इज इक्वल टू 0। ये होल स्क्वायर हमने खोला। ध्यान देंगे ये 0 के बराबर हमको प्रश्न में दिया गया है, दोनों साइड वर्क करेंगे तब भी ये 0 के बराबर होगा। तो इस होल स्क्वायर को खोलने के बाद ये 0 के बराबर है। यहाँ से 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इसका मान क्या हो जाएगा, मान इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। किस तरह से होगा, इन सब को छोड़कर इसका मान हमको निकालना है। इन सब को इधर भेज देंगे 0 के उधर की साइड। तीनों के तीनों जो पद हैं वो तीनों माइनस के हो जाएंगे। यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 2 हमने कॉमन ले लिया, जो किसके बराबर होगा, माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लेके नीचे भेज दिया। ये किसका मान निकाला है हमने, ध्यान देंगे ये हमने इसका मान हमने ज्ञात किया है। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी रख देंगे, इसमें जो क्या रखेंगे वो इस तरह से इसको रखना है। तो आगे बढ़ेंगे, x बराबर 0 पहला आंसर चल रहा है, और आगे x बराबर प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस इसका मान रख रहा हूं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। एक माइनस पहले से आंसर में है और एक माइनस इधर से है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2। यहां से 2 एलसीएम लेंगे। 2 एलसीएम लेने से हमारा x का जो मान है वो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2 हमारा क्या है, एलसीएम है। यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर बटे 2, और x के 2 मान कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो प्लस का आ रहा है एक माइनस का आ रहा है। क्या आ रहा है, 3 बटे 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और x इज इक्वल टू 0। एक आंसर तो ये है, 2 आंसर हमारे ये रहे। x के 3 मान इस तरह से आएंगे। तो जब बड़े क्वेश्चन आते हैं और छोटी गणनाएं होती हैं तो वहां पर हमको ध्यान से गणनाएं करनी होंगी। एक चिन्ह भी हमारा पूरा आंसर को गलत कर देता है। नेक्स्ट है प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, नंबर 22 जिसका हमारा लेफ्ट साइड है ए प्लस बी ए प्लस 2b ए प्लस 2b ए और ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस 2b और a। प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। प्रूफ क्या करना है, इस सारणी को हमको इसके बराबर लेकर आना है, 9 इंटू ए प्लस बी और बी स्क्वायर, ये हमको सिद्ध करना है। कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। कुछ भी कॉमन हमारा यहाँ पर नहीं आ रहा है, ना कोई पंक्ति से ना किसी स्तंभ से। अगला जो हमारा काम है वो है तीनों पंक्तियों को अगर हम जोड़ते हैं, तीनों पंक्तियों को जोड़ते हैं तो क्या कोई समान राशियां बन रही है। यहाँ पर तीनों पंक्तियों को जोड़ने से ध्यान देंगे, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। तीनों पंक्तियों को जोड़ रहा हूं मैं तो क्या हो जाएगा, ए 3a प्लस 3b
3a प्लस 3b और 3a प्लस 3b। तो हमारा सबसे पहले संक्रिया यही लगेगी, यहाँ से हमको 3 1 मिल जाएंगे कि पहली पंक्ति को चेंज कर रहा हूँ किस तरह से, तीनों पंक्तियों को जोड़ के, तीनों पंक्तियों को जोड़ के पहली पंक्ति में हम उस मान को लिख देंगे। तो पहली पंक्ति में लिखेंगे, उसको चेंज कर रहे हैं पहली पंक्ति को, तो बाकी दोनों पंक्तियां हम एज इट इज लिखेंगे। एज इट इज लिखने के बाद पहली पंक्ति को, पहले रो को हम चेंज कर रहे हैं, इन तीनों को जोड़ो, 3a प्लस 3b, यहां पर भी 3a प्लस 3b आएगा, 3a प्लस 3b इधर आएगा। इस संक्रिया को लगाने से जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो क्या है कि R1 से 3a प्लस 3b उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर कॉमन जब लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, LHS जो है हमारा वो रह जाएगा 1 1 1। हमको 3 1 मिल चुके। अब हम आसानी से 2 0 बना सकते हैं, और 2 0 जैसे ही हमारे बनते हैं उसके बाद हम प्रसरण कर देंगे। तो 0 बनाना है, किसी को भी 0 बना सकते हैं, ये हमारा कॉमन हो गया। तो 0 सबसे पहले मैं इसको 0 बना रहा हूँ, इस स्तंभ को चेंज कर रहा हूँ किस तरह से, C1 माइनस C2 के द्वारा। कौन सा लग रहा हूँ, C1 चेंज कर रहा हूँ, C1 माइनस C2, पहले स्तंभ में से दूसरा स्तंभ घटा के 0 बना रहा हूँ, एक में से इस a को घटाकर। तो ये क्या है, 1a और a प्लस 2b, इधर क्या है 1a प्लस b a। पहले स्तंभ में से दूसरा स्तंभ हम घटा रहे हैं, एक में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इधर इसमें से इसको घटाओ, इस में से इस पद में से इस पद को घटाने से a से a कट जाएगा, क्या बचेगा, 2b बचेगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो a से a कटेगा, ध्यान से देखेंगे a से a कट जाएगा, और b में से इधर घटा के चेक कर सकते हो, a प्लस b में से घटाना क्या है, a प्लस 2b घटाना है, तो a से a कटेगा, क्या बचेगा, माइनस का ओनली b बचेगा। अब यहाँ पर जैसे ही हमने C1 चेंज किया है, इसमें से कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारा कॉमन आएगा b, उस कॉमन को हम बाद में ले लेंगे। एक 0 और बनाते हैं, यहाँ से ये 0 बनाते हैं। ये 0 किस तरह से बनेगा कि दूसरा कॉलम चेंज कर रहे हैं, दूसरा माइनस तीसरा, इस तरह से। इस संक्रिया से हमारा नेक्स्ट जो है 0 बनेगा। तो LHS क्या है, 3 इंटू a प्लस b, ऑलरेडी कॉमन है पहले से, जो हमारा सिद्ध करना है उसमें ये चाहिए जो हमारा आ भी रहा है, 0 2b और माइनस का b, 1 a प्लस b और a। ध्यान देंगे दूसरा कॉलम चेंज कर रहे हैं, दूसरे कॉलम में हम 0 बना रहे हैं, तो एक में से एक घटाएंगे, इस a में से a प्लस b घटाने पर इसमें से इसको घटाना है तो माइनस का b बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2b बचेगा, a से एक कट जाएगा। C1 व C2 से b उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर कॉमन लेंगे तो LHS क्या हो जाएगा, 3 इंटू a प्लस b और b और गुणा b कॉमन बाहर आएगा, एक b यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, जो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर देखो 0 2 माइनस 1, 0 माइनस 1 2, 1 a प्लस b और a,
और जीरो बनाने की हमको आवश्यकता है नहीं। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हमको यहाँ से सीधा प्रसरण करना है। किसके सापेक्ष करेंगे, पहली पंक्ति के सापेक्ष हम इसका प्रसरण करेंगे। R1 से प्रसरण करने करेंगे तो LHS क्या हो जाएगा, 3a + b और b² डॉट 0 - 0 + 1 इंटू, इस तरह से इसको दबा देंगे, क्या बचेगा, 2 - 1 और 2। यहां से 3a + b b² डॉट, ये सब कुछ कॉमन आया था। ये पहली हमने संक्रिया लगाई थी R1 + R2 + R3, वहां से a + b उभयनिष्ठ आया था 3 और a + b, 3a + 3b। और जो हमने दूसरी और तीसरी संक्रिया लगाई थी, स्तंभों में 0 बनाया था, वहां से 2 बार b कॉमन आया है, तो ये b² हो गया। बाकी हमारा प्रसरण हो रहा है, इधर देखेंगे 2 × 2 4 और माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, 1 × 1 1, 1 माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1, 3a + b b² डॉट 3। यहाँ से 3 × 3 9, a + b और b² = RHS। LHS = RHS। नेक्स्ट है नंबर 23। यदि, ध्यान देंगे, दिया है, क्या दिया गया है कि P + Q + R, P + Q + R = 0, तब हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ध्यान से देखेंगे, PA QB RC QC RA PB RB PC QA, ये जो सारणिक है, यदि हमको ये दिया गया है, तब इस सारणिक को कौन से सारणिक के बराबर सिद्ध करना है, PQR गुणा ABC CAB और BCA, इस वाले सारणिक के इक्वल सिद्ध करना है। तो ध्यान देंगे, ये हमको प्रूफ करना है। RHS है हमारा, हमको दोनों को दोनों पार्ट हल करने होंगे। सबसे पहले LHS लेता हूं, LHS को हल करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है, ना कोई 1 बन रहा है, ना कोई 0 बन रहा है। जब ऐसा कुछ भी काम हम नहीं कर पाते हैं, ना कोई 0 बन रहा है, कुछ नहीं कर सकते, तो हम इसका डायरेक्ट क्या करेंगे, प्रसरण करेंगे। तो R1 से प्रसरण करने पर, इस वाले प्रश्न में हम सीधा ही प्रसरण करेंगे, क्योंकि ना कोई 0 बन रहा, कोई भी हम संक्रिया इसमें नहीं लगा सकते। जब कोई संक्रिया हमारी नहीं लग रही है तो हम डायरेक्ट प्रसरण करेंगे। तो हमारा LHS जो है क्या हो जाएगा, इस पंक्ति के अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं, इस पंक्ति के अनुदिश PA, उसके बाद माइनस का QB और उसके बाद प्लस का RC। प्रसरण हो रहा है। यहाँ पर PA को दबाएंगे तो ये 4 अवयव ये बच जाएंगे, चारों अवयव ये।
आर ए, पी बी, पी सी, क्यू ए। उसके बाद इसको दबाने से, क्यू बी को दबाने से ये चार अवयव बचेंगे, दो ये वाले, दो इधर ये वाले, क्यू सी, पी बी, आर बी और क्यू ए। लास्ट है, इसको दबाने से ये चार बच रहे हैं, क्यू सी, आर ए, आर बी और पी सी बराबर पी ए गुणा इसका गुणा इससे करेंगे, क्या आएगा, ए स्क्वायर आर क्यू, ए स्क्वायर आर क्यू माइनस इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा, पी स्क्वायर बी सी, पी स्क्वायर बी सी माइनस क्यू बी इंटू इसका गुणा इससे करेंगे, क्यू स्क्वायर ए सी और माइनस का बी स्क्वायर पी आर, इधर आर सी डॉट क्या आएगा, सी स्क्वायर पी क्यू माइनस आर स्क्वायर ए बी। पूरी तरह से खोल देंगे, पी ए का गुणा अंदर करेंगे तो क्या आएगा, ए क्यूब, ध्यान देंगे ए क्यूब पी क्यू आर, इधर पी क्यूब ए बी सी, इधर क्या आ रहा है माइनस का क्यू क्यूब ए बी सी, इधर क्या है बी क्यूब पी क्यू आर, आर सी का गुणा कर रहा हूं इससे, क्या आएगा प्लस का सी क्यूब पी क्यू आर और आर सी का इधर गुणा इससे होगा तो क्या होगा माइनस का आर क्यूब ए बी सी। ये क्या चल रहा है हमारा, LHS चल रहा है। करना कुछ नहीं है, प्रसरण करना है, खोलना है, खोलने के बाद करना क्या है, समान जो अवयव है, समान पद हैं उनको एक साथ ले लेंगे। समान पद कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिए, पी क्यू आर और पी क्यू आर वाले पद जो हैं हमारे समान पद हैं। इसको ध्यान से देखेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा ये प्लस का। तो इन तीनों पदों में से पी क्यू आर वाले जो पद है उनमें से पी क्यू आर कॉमन आ जाएगा। पी क्यू आर कॉमन लेने से क्या बचेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अंदर बचेगा। इन तीनों पदों में से एक पद ये है, एक ये है और एक ये है। इनमें से पी क्यू आर कॉमन लेने से क्या बचेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। बाकी के जो तीन पद बच रहे हैं जिनमें कौन से पद हैं, ए बी सी वाले पद हैं, उनमें से माइनस का ए बी सी कॉमन ले लेंगे। माइनस ए बी सी कॉमन लेने से क्या बचेगा, पी क्यूब यहाँ बचेगा प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब, ये शेष रह जाएगा। क्या चल रहा है हमारा, ये LHS चल रहा है। अब ये LHS को थोड़ा और आगे हल करेंगे। ध्यान दीजिए, हम यहीं पर नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमको एक संख्या ये मान हमको एक दिया गया है, इसको भी हमको कहीं ना कहीं यूज में लेना है। इसको यूज में लेने के लिए तो LHS जो है वो क्या है हमारा, पी क्यू आर पी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस का ए बी सी। और ध्यान देंगे 9th या 10th क्लास में एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला, ध्यान से देखेंगे कौन सा फॉर्मूला होता है कि जब P प्लस क्यू प्लस आर ये तीन संख्याओं का योग, ध्यान दीजिए तीन संख्याओं का योग जब 0 है तब P क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब, तब उनके घनों का योग। फिर से देखेंगे, जब तीन राशियों का योग 0 के बराबर दिया गया है, जैसे 5 पहली संख्या है, दूसरी क्या है 6 है और तीसरी क्या है -11 है,
तीनों को जोड़ने से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। 5 को, 6 को और -11 को जोड़ने से 0 हो रहा है। तब 5 का क्यूब और 6 का क्यूब और -11 का क्यूब का जोड़ हम डायरेक्ट कौन से सूत्र से निकाल सकते हैं, P + Q + R का होल क्यूब प्लस 3PQR। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे, ये वाला फॉर्मूला हमने 9th क्लास में पढ़ा था। तो इस फॉर्मूले से इसका मान ध्यान देंगे, जो हमने ABC कॉमन लिया था, जो अंदर बच रहा है वो क्या बच रहा है, P³ + QQ + R³। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके बराबर। ये कब होगा लेकिन, जब ये हमको 0 के बराबर दिया गया है। जब ये तीन संख्याएं 0 के बराबर होती है तब इन तीनों के घनों का योग इस फॉर्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो P + Q + R का होल क्यूब प्लस 3PQR कहाँ रखा हमने, इसके जगह पर रख दिया। आगे ध्यान देंगे, या फिर ध्यान दीजिए इस तरह से भी कर सकते हैं, जब तीन संख्याओं का योग हमको 0 के बराबर दे रखा है, इस तरह से भी याद कर सकते हो आप लोग। 9th क्लास में फॉर्मूला है, जब तीन संख्याओं का योग 0 के बराबर दिया गया है तब उन तीनों के घनों का योग, तीनों संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा था, 3PQR से हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए पहली संख्या है हमारी 5, दूसरी संख्या है 6 और तीसरी संख्या है -11। P का मान, Q का मान और R का मान, तीनों को जोड़ने से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तब अब हमसे डायरेक्ट पूछे कि इन तीनों के घनों का योग क्या हो जाएगा, इन तीनों के घनों का योग, तो 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब -11 का क्यूब, तो बहुत ज़्यादा गणना हो रही है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 3 गुणा P, Q और R, इन सब का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा, तीनों के घनों का योग आ जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट इसी तरह लिखते हैं कि ABC गुणा, तो इन तीनों के घनों का योग क्या हो जाएगा, 3PQR। यहां से दो स्टेप चल रहे हैं, पहला ये है, दूसरा ये है। दोनों स्टेप से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों स्टेप से आ रहा है PQR कॉमन। अंदर क्या बचेगा, इधर बचेगा ये AQ + BQ + CQ, इधर क्या बचेगा, -ABC। ये होगा हमारा LHS। आगे बढ़ते हैं RHS, ये है समीकरण 1। RHS हमारा ये है PQR ABC CAB BCA। प्रसरण करने पर यहाँ पर भी कोई 0 नहीं बनेगा, तो हम डायरेक्ट प्रसरण करेंगे। PQR इसमें पहले से दिया गया है बाहर, तो पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसरण कर रहा हूँ। A, अगला है माइनस का B और अगला है प्लस का C। A प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। यहाँ से PQR, यहाँ क्या आएगा, ABCA। इधर क्या आएगा, CBBA और इधर क्या आएगा, CB और AC। हल करेंगे, हल करने के बाद A गुणा A² -BC, B गुणा AC -B² प्लस C इंटू C² -AB, या PQR इंटू, अंदर हल करेंगे क्या आएगा, A³ और माइनस इंटू माइनस प्लस का BQ और प्लस CQ, और क्या है, माइनस का ABC और माइनस का ABC
और माइनस का ही ABC, तो माइनस का 3 ABC। समीकरण नंबर 2। आगे क्या लिखना है हमको, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 को ध्यान से देखेंगे, जो क्या है हमारा LHS का आंसर था, और समीकरण 2 को ध्यान से देखेंगे, वो RHS का हल था। तो समीकरण 1 व 2 से LHS इक्वल टू RHS, दोनों मान आपस में बराबर हमने सिद्ध किए हैं। नेक्स्ट है हमारा जो हमारी इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है नंबर 24। सिद्ध कीजिए कि, तो सारणिक का LHS लिखेंगे। एक सारणिक दी गई है जिसको हमको सिद्ध करना है, वो क्या है, x + 4 2x 2x। इजी क्वेश्चन है ये। 2x x + 4 और 2x, और इधर है 2x 2x x + 4। क्या प्रूफ करना है कि 5x + 4 इंटू x - 4 का होल स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है, ये लेकर आना है इसका आंसर। तो हमारा क्या करना है, हमको सबसे पहला काम होता है बड़े क्वेश्चनों में तीनों पंक्तियों को जोड़ के चेक करते हैं। तीनों पंक्ति कौन कौन सी है, पहली, दूसरी और तीसरी। इन तीनों पंक्तियों को जोड़ने से ध्यान देंगे 2x और 2x 4x और एक 5x, 5x + 4, इधर 2x 2x और x, 5x + 4 5x + 4। तो सबसे पहली हमारी जो संक्रिया है वो कौन सी है, संक्रिया कि R1 चेंज कर रहे हैं, R1 + R2 + R3। तीनों पंक्तियों को जोड़ के वो मान पहली पंक्ति में हम रखेंगे। तो हमारा LHS क्या है, 2x x + 4 2x 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 और x + 4। तो तीनों पंक्तियों को जोड़िए ध्यान से। तीनों पंक्तियों को जोड़ने से 2x 2x और x, यहाँ से 5x + 4 और यहाँ पर भी 5x + 4 और इधर भी 5x + 4 आएगा। नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है R1 से 5x + 4 उभयनिष्ठ लेने पर, ये हम कॉमन लेंगे पहली पंक्ति से। कॉमन लेने पर LHS क्या हो जाएगा, कॉमन आएगा 5x + 4। अंदर क्या बच रहा है, 1 1 और 1, 2x x + 4 2x, यहाँ 2x 2x और x + 4। अगला काम आप लोगों को पता है क्या करना है, जीरो बनाएंगे। अगले स्टेप में क्या करना है, जीरो बनाना है। जीरो बनाने के लिए हम इस टाइम आपस में स्तंभों को घटाएंगे। तो ऐसा करते हैं, C1 को चेंज करते हैं। C1 को किस तरह से, C1 में से C2 को घटाकर पहले स्तंभ में से दूसरा स्तंभ घटाएंगे। तो हमारे एक साथ एक जीरो नहीं 2 जीरो मिल रहे हैं हमको एक साथ, क्योंकि 2x में से ये 2x घटेगा तो भी हमको जीरो एक साथ 2 मिल जाएंगे। एक में से एक घटाएं। इधर क्या है, बाकी के स्तंभों को सेम लिख देंगे। जो भी कॉलम है जिनको हम चेंज नहीं कर रहे हैं उनको ऐसा कि ऐसा लिख दिया। चेंज किसको किया जा रहा है, C1 को, क्योंकि उसमें हमको जीरो बनाना है और यहाँ पर एक के बजाय हमको एक साथ हमको 2 जीरो मिल रहे हैं। तो एक में से इस एक को घटाओ जीरो, C1 में से इस कॉलम में से इस कॉलम को घटा दो। 2x में से क्या घटाना है, 2x में से घटाना है क्या,
x प्लस 4 को घटाना है। तो 2x में से x घटाया तो क्या बचेगा, x और माइनस का 4 ये बचेगा इधर, और 2x में से 2x घटाएंगे तो 0। जैसे ही हमने एक 0 बनाया है, जैसे हमने 0 बनाया है कौन से स्तंभ में, पहले में, वहां से x माइनस 4 कॉमन आ रहा है। वो कॉमन हम बाद में ले लेंगे, उससे पहले हम और 0 बनाते हैं। इस स्तंभ में, इस स्तंभ को यानी कि दूसरे स्तंभ को, कॉलम को तीसरे कॉलम में से घटा के 0 बना रहे हैं कि संक्रिया कौन सी लगाएंगे, C2 माइनस C3। इस वाली संक्रिया से LHS हो जाएगा 5x प्लस 4, 0x माइनस 4 0, इधर 1 2x और x प्लस 4। दूसरा कॉलम चेंज हो रहा है किस तरह से, दूसरा माइनस तीसरा के द्वारा। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, इसमें से x प्लस 4 में से 2x घटाओ। क्या घटाना है हमको, x प्लस 4 में से 2x घटाना है, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा, और क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा। 4 माइनस क्या बचेगा, x बचेगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस x को माइनस कॉमन लेके x माइनस 4 इस तरह से लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए फिर से, x माइनस 4 में से C2 में से C3 घट रहा है, इसमें से इसको घटाएंगे x प्लस 4 में से 2x को, तो 4 ऐसा की ऐसा रहेगा, अचर पद है नहीं कोई भी। x में से 2x घटाने से माइनस का x बच रहा है, और 4 माइनस x को हम x माइनस 4 करेंगे, क्योंकि हमको x माइनस 4 ही सिद्ध करना है, वही कॉमन लेना है। तो माइनस बाहर लेकर x इस तरह से लिख देंगे यहाँ पर, माइनस का x माइनस 4, और क्या बचेगा, और यहाँ से 2x में से x प्लस 4 को घटाएंगे, 2x में से x प्लस 4 को घटाने से क्या बचेगा, x माइनस 4 बचेगा। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, कॉमन लेने का। तो लाइन क्या लिखनी होगी कि C1 व C2 से, लाइन क्या होगी कि C1 ये रहा C1, इससे और C2 से x माइनस 4 उभयनिष्ठ लेने पर, तो x माइनस 4 और x माइनस 4 यानी क्या हो जाएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया। अंदर क्या है, 0 0 1, यहाँ 0 में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। इधर 1 2x और x प्लस 4। यहां पर हम क्या करेंगे, प्रसरण करेंगे। प्रसरण पहली पंक्ति के अंदर प्रसरण कर देंगे, या C1 के अंदर स्तंभ के अंदर कर सकते हो, और भी 0 बना सकते हो, लेकिन अब डायरेक्ट प्रसरण करना ही सही है। तो पहली पंक्ति ये है हमारी, इसके अनुदिश हम प्रसरण कर रहे हैं। लाइन लिख देना कि R1 से प्रसरण करने पर, तो 0 माइनस 0 0 माइनस 0 प्लस 1 इंटू क्या आएगा, 1 माइनस 1 0 1। यहाँ से LHS चल रहा है अपना 5x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर डॉट, इसका गुणा इससे करेंगे 1 आएगा, और प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ से 5x प्लस 4 और x माइनस 4 का होल स्क्वायर, जो क्या आया था, LHS आया है, जो किसके बराबर भी है, RHS के बराबर हमको सिद्ध करना था, जो हमारा सिद्ध हो चुका।